नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें पॉलिटी से बनने वाले सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन निकल जाए यहाँ से। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर फिर से हम हाजिर हैं। देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राइट, राज्यपाल की नियुक्ति में से निम्न में से कौन करता है? ऐसा कोई क्वेश्चन होगा आपके। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 है गृह मंत्री। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति के मोहर लगे आदेश के माध्यम से, ठीक है, मोहर लगे आदेश के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। राज्यपाल कहाँ जाते हैं? प्रत्येक स्टेट में एक राज्यपाल होता है, ठीक है। वो अलग बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारा क्वेश्चन था तो राष्ट्रपति। हाँ, तो फिर करते क्या है राज्यपाल? देखिए, राज्य में जो सारे काम होते हैं, राज्य के सारे काम वगैरह होते हैं, वो राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं, ठीक। लेकिन उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल वगैरह होता है, सीएम और सीएम का मंत्रिमंडल वगैरह होता है, ठीक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें ध्यान रखनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, ऑप्शन होंगे राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 2 कुछ संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 4 प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाने का काम किसका है? तो राज्यपाल का है। हमने पहले ही बताया था आपको कि राज्य में जब चुनाव हो जाते हैं, विधानमंडल के, विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। विधानसभा के जब चुनाव होते हैं तो बहुमत प्राप्त दल के नेता को, बहुमत प्राप्त दल यानी कि जो जीत जाता है, बहुमत प्राप्त दल के नेता को जो है वो राज्यपाल उनको शपथ दिलवाते हैं मुख्यमंत्री की, ठीक। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री को शपथ वगैरह का सारा काम होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल अपना त्याग पत्र अगर सौंपना चाहते हैं तो वो किसको सौंपते हैं? ठीक है, ऑप्शन होंगे आपके मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 3 विधानसभा को, विधानसभा अध्यक्ष को, और ऑप्शन नंबर 4 होगा गृह मंत्री को। तो राज्यपाल जो हमने अभी पहले बात की कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। हाँ, तो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। और अब जब वो अगर इस्तीफा देना चाहते होंगे तो वो भी किसको देंगे? तो वो राष्ट्रपति को देंगे, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगर राज्यपाल अपना त्याग पत्र सौंपना चाहते हैं तो वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, ठीक। ठीक है। और राज्यपाल को 5 वर्ष का कार्यकाल फिक्स नहीं है, 5 वर्ष से कार्यकाल से पहले भी, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल जो होता है इसका फिक्स नहीं होता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहते हैं तो वो वापस बुला सकते हैं, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें हैं? ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राज्यसभा सीटों वाला और लोकसभा सीटों वाला, ठीक है। सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में, तो देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन होंगे महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर 2 होगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो राज्यसभा की मैक्सिमम सीटें कहाँ है? इससे पहले आपको देखना है भारत का पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ठीक है। ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। हाँ, तो फिर उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, ठीक। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि राज्यसभा की जो इलेक्शन होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, ठीक। तो देखते हैं। देखो, ऐसा होता है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होती है, ठीक है, विधानसभा होती है। और विधानसभा की जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हम चुनते हैं एमएलए को, ठीक है। तो विधानसभा में सारे एमएलए बैठते हैं। अब विधानसभा में जो ये सारे एमएलए वगैरह हैं, ये कुछ नाम निर्देशित करते हैं, ठीक है। कुछ नाम जो है निर्देशित करके वो भेजते हैं किसको? राज्यपाल को। प्रत्येक राज्यसभा में सीटें अलग, राज्यसभा को प्रत्येक राज्यसभा में सीटें अलग अलग होती हैं। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, और अगर बात हो कितनी है,
तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 31 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं? ठीक, ऑप्शन होंगे आपके राजस्थान, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले ही मैंने बताया कि पॉपुलेशन के हिसाब से राज्यों को सीटें दी गई हैं। जो है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 आता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ पर लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें। लोकसभा के इलेक्शन तो कैसे होते हैं आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए कि हम डायरेक्ट वोट डालते हैं एमपी के। ठीक है, सांसद के तो डायरेक्ट वोट के माध्यम से जो है इनका चुनाव होता है। ठीक है, अब बात होगी कितनी है उत्तर प्रदेश में सीटें, तो 80 है। ठीक है, टोटल कितनी है लोकसभा की सीटें, तो लोकसभा की टोटल सीटें हैं करीब करीब 545। उनमें से 80 मेंबर तो उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से आपको सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखनी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा के आधार पर देश का प्रथम राज्य कौन सा बना था? राइट, ऑप्शन होंगे 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 3 तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो भाषा के आधार पर कौन सा स्टेट बना था? आपको पता होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उस समय 11 स्टेट थे। कितने? 11 बड़े स्टेट थे। ठीक है, तो भाषा के आधार पर प्रथम स्टेट कौन सा बना था? तो आंध्र प्रदेश 1953 में, 1953 में भाषा के आधार पर फर्स्ट स्टेट बना था। ठीक, और ये किससे अलग होकर बना था? तो मद्रास जो उस समय राज्य था उससे अलग होकर इसको बनाया गया था। राइट, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर प्रथम स्टेट बना था देश का। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, ऑप्शन होंगे 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 होंगे 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 33 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 21 वर्ष। हाँ, तो 21 वर्ष तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्यों? बहुत कम है। ठीक है, बढ़ते हैं। तो ऑप्शन होंगे अपना 35, 35 इज करेक्ट आंसर। न्यूनतम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये दो जो है राज्यसभा के लिए अर्हता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल को शपथ दलित बात होती नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, और इनको पद और गोपनीयता वगैरह की कार्यकाल की शपथ कौन दिलवाता है? तो वो है संबंधित उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देश में कौन से केंद्र शासित प्रदेश में खुद का उच्च न्यायालय है? ठीक है, आपको पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कितनी है? तो अभी 8 है। उनमें से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है? तो ऑप्शन होंगे दिल्ली, ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर 3 लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर 4 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका खुद का अपना हाई कोर्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो फिर बाकी के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो वहाँ का अगर ऐसा कोई काम हो कोर्ट का, तो वो कहाँ पर जाता है? तो उनके पड़ोस में जो भी राज्य है, तो उसके जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है उस राज्य का, तो वहाँ पर सारे काम वगैरह होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी राज्य में संवैधानिक आपातकाल की सिफारिश राष्ट्रपति से कौन करता है? ठीक, आपातकाल कितने होते हैं? इससे पहले की वीडियो में हमने बात किया था। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात,
एक होता है संवैधानिक असफलता और एक होता है वित्तीय असफलता। ठीक है, तो संवैधानिक आपातकाल यानी कि ये वाली, अगर किसी राज्य में ठीक तरह से शासन वगैरह नहीं चलाया जा सकता तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। और उसकी सिफारिश कौन करता है, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो उसकी सिफारिश कौन करता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल। ठीक है, किससे करते हैं, प्रेसिडेंट से, क्योंकि आपातकाल लगाने का काम तो प्रेसिडेंट ने किया। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में विश्वविद्यालयों का कुलपति कुलाधिपति कौन होता है। ठीक, जो सारी यूनिवर्सिटीज होते हैं तो उनका कुलाधिपति कौन होता है। ऑप्शन एक होगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रपति। तो राज्यों की बात हो रही तो वहाँ पर जो कुलाधिपति होते हैं वो कौन होते हैं, वो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं। ठीक, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन होंगे एक राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर 2 राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर 3 मुख्यमंत्री को, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक, कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ठीक, ऑप्शन एक होगा 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है वो 62 वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगर 65 वर्ष किसका है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं तो उनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। ठीक, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है, काफ़ी क्वेश्चन थे उसमें, तो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो क्वेश्चन है किस मामले में उच्च न्यायालय को उच्चतम न्यायालय से भी अधिक शक्तियां प्राप्त है। राइट, उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन होंगे रीट क्षेत्राधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 होता है अपील क्षेत्राधिकार में, ऑप्शन नंबर 3 पर्यवेक्षक मामलों में, ऑप्शन नंबर 4 न्यायिक समीक्षा मामलों में। ठीक है, तो रीट की जो क्षेत्राधिकार है, रीट मतलब अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन वगैरह हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये शक्ति तो बराबर है। अपील का क्षेत्र का अधिकार की बात करें तो ये आंसर ठीक है कि अपील का क्षेत्राधिकार जो होता है वो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है केवल विधि मामलों पर ही अपील जारी कर सकता है, या मूल अधिकार पर ही जो है अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट में जो है हम किसी कानूनी मामले में भी अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अपील का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावर है हाई कोर्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है। ठीक है, इससे पहले वाले अगर वीडियो देखा है आपने तो उसमें पता होगा, फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन 1 65 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 60 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 62 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 65 वर्षों का होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के जज का कार्यकाल कितना होता है, 62 वर्षों का होता है। ठीक है, आयु से संबंधित जो भी निर्णय वगैरह होते हैं वो कौन देखता है इनके, वो प्रेसिडेंट देखते हैं, इनकी राष्ट्रपति देखता है। ठीक,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा एक राज्यपाल का काम नहीं है? धन विधेयक, ऑप्शन एक है धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से लाया जाता है, तो ये तो उसका काम है। तो राज्य में संवैधानिक आपात की सिफारिश कौन करने में, तो ये भी उसका काम है, संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, कोई लगाना है या नहीं लगाना है तो राष्ट्रपति से इसकी सिफारिश राज्यपाल ही करते हैं। विधि निर्माण में अंतिम स्वीकृति, ठीक है, अंतिम निर्माण में जैसे अगर विधानसभा ने कोई कानून बनाया है तो उसको जो है स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है, तो अंतिम स्वीकृति कौन देते हैं, राज्यपाल ही देते हैं। अगला है विधानसभा में कार्यवाही संचालन में, ये काम उसका नहीं है। विधानसभा में कार्यवाही कौन संचालित करता है, विधानसभा के भी अध्यक्ष होते हैं, तो वो कार्यवाही का संचालन करते हैं। ठीक है, अब अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है, तो जब इलेक्शन हो जाते हैं पूरे स्टेट में, जब पूरे स्टेट में इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद जो होता है फर्स्ट बैठक होती है, उसी में जो है सारे जो सदस्य बैठे हुए होते हैं तो उनका एक व्यक्ति को चुन के जो है इलेक्शन के माध्यम से उनका चुनाव किया जाता है। ठीक है, अध्यक्ष का, तो वो संचालन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, विधानसभा की कार्यवाही संचालन वो राज्यपाल नहीं करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य मंत्री परिषद का आकार विधानसभा के कितने परसेंट के बराबर हो सकता है? ऑप्शन होगा 1 10% के बराबर, ऑप्शन नंबर 2 15% के बराबर, ऑप्शन नंबर 3 5% के बराबर, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य मंत्री परिषद का आकार जो है वो विधानसभा के 15% के बराबर होता है। ठीक है, जितनी भी बड़ी विधानसभा है उसका 15% के बराबर उनको राज्य मंत्री परिषद बनाई जाती है। प्रत्येक राज्य में होती है तो हाँ, और फिर वो कार्य संचालन करती है, राज्य मंत्री परिषद होती है। उनका प्रमुख कौन होता है, तो वो सीएम होता है, और सारे काम वगैरह बताने होते हैं किसको, किसके नाम पर किए जाते हैं, तो वो राज्यपाल के नाम पर। ठीक है, इस प्रकार से राज्य में पूरी कार्रवाई वगैरह होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हमने कई सारे क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया जो कि महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के लिए। इससे पहले हम जो पार्ट बना चुके हैं उसमें भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। जनरली जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरली जो है सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिक्स जो भी निकलते हैं 5-7 क्वेश्चन, तो वो आसानी से यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें हम नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम पंचायत और नगर पालिकाओं के बारे में बात करेंगे, यूपीएससी, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, इन सब के बारे में बात करेंगे। राइट, धन्यवाद।